वक्फ बिल को लेकर नया घमासान छिड़ चुका है। यूपी, गुजरात, झारखंड के शहरों में गणेश पूजा पंडालों और मुस्लिम मोहल्लों और मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड स्कैनर लगाए वहां गए। हिंदू संगठनों ने जहां पर वक्फ बिल के सपोर्ट में क्यूआर कोड लगाए हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने बिल के खिलाफ क्यूआर कोड वहां पर लगाया और क्यूआर स्कैन कर जेपीसी को आपत्ति भेजी जा रही है। वक्फ बिल की लड़ाई पूरी तरह से अब डिजिटल हो चुकी है। मुस्लिम क्यूआर कोड वर्सेस हिंदू क्यूआर कोड अब हो चुकी है और कई राज्यों में, कई शहरों में ये क्यूआर कोड देखने को आपको मिल जाएंगे। शुरुआत हुई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जब उन्होंने ये क्यूआर कोड लगाया था और उसके बाद अपील की थी कि आप इसके खिलाफ अपनी राय जाहिर करें। और अब चूंकि गणेश उत्सव चल रहा है, तो कई गणेश पूजा पंडालों में ये क्यूआर कोड लगाए गए हैं हिंदू संगठनों की ओर से, और उसमें लोगों से अपील की जा रही है कि आप इस बिल में संशोधन के समर्थन में आप अपनी राय भेजें। इधर भोपाल में वक्फ हटाओ भारत बचाओ के लगे पोस्टर हैं। यहां पर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर राय भेजने का आज आखिरी दिन है, लिहाजा हिंदू युवा चौक चौराहों पर जुट गए हैं और लोगों से अपनी राय सरकार तक पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर देश भर में हिंदू हो या मुसलमान, सबके अपनी अपनी जगह क्यूआर कोड लगे हुए हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं और आज राय देने की आखिरी तारीख है। राजधानी भोपाल के भारत माता चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्यूआर कोड जो जगह जगह है वो लगा दिए गए हैं। एक भाई साहब बैठे हुए थे और ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वहाँ पर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, इस पर ऊपर लिखा हुआ है वक्फ हटाओ भारत बचाओ। एक बार आप देखेंगे क्यूआर कोड, ये मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको दिखा रहे हैं, वक्फ हटाओ भारत बचाओ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए हम स्कैन कर रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं इस चीज़ पे। जो वक्फ के खिलाफ अधिनियम आ रहा है, अभी जो वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है भारत में, इतनी ज़मीन है कि उसमें एक दूसरा पाकिस्तान बस जाए। जितनी पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान बराबर जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। पाकिस्तान जितना बसा हुआ है उतनी ज़मीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। हम चाहते हैं कि ये वक्फ का नया अधिनियम आए, न्यू अमेंडमेंट उसका आना चाहिए। ज़रूरत क्या है इसकी ज़रूरत बहुत है, क्योंकि आज आप देखिए कि भारत माता का इतना बड़ा भूखंड का हिस्सा है किसी अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब किसी संस्था के पास जा चुका है, जहाँ पर कोई मतलब हिसाब नहीं। आप इस चौराहे पे खड़े आप अभी बोल दोगे जब भूमि वक्फ की है, हमको साबित करने में 10 साल लग जाएंगे, हम साबित करेंगे तब तक ये ज़मीन वक्फ की हो चुकी होगी, या बीच में उनके कुछ भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन चुका होगा। युवाओं ने कह दिया है कि जितनी पाकिस्तान के पास ज़मीन है उतनी वक्फ के पास है, मुसलमानों को ये ज़मीन काम नहीं आ रही, इसीलिए ये जो संशोधन अधिनियम है उसकी आने की आवश्यकता 100% है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ संशोधन एक्ट का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर क्यूआर कोड लगवा दिए गए हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, देखिए। आज भी पूरे मुल्क में पर्सनल लॉ बोर्ड का ने जो क्यूआर कोड जारी किया था वो तमाम मसाजिद के बाहर लगाया गया है और जुमे की नमाज के बाद लोग बड़ी तादाद में अपनी राय वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में जेपीसी को भेज रहे हैं और कल शाम तक अराउंड मोर देन 1.5 करोड़ राय जा चुकी थी और आज भी बड़ी तादाद में जेपीसी तक राय मुसलमान भेज रहा है। इतनी उम्मीद है आप लोगों को कि आम लोग अपनी बात जो जेपीसी तक पहुंचा रहे हैं पहुंचेगी और इस बिल में संशोधन किया जाएगा, या जिस बिल को रोक के पास किया जाएगा जो पहला वक्फ एक्ट है वो लागू रहेगा? नहीं, देखिए, जो भी ये औकाफ का मामला है तो वक्फ हमारे आपके बुज़ुर्गों ने एक ख़ास मकसद के लिए किया था, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को किया था। जिस मकसद के लिए किया था उस मकसद में वो इस्तेमाल हो, यही इसका मकसद है। और ऑलरेडी किसी भी जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में यही तरीक़ा होता है कि आवाम अपनी राय देती है और आवाम की राय के मद्देनज़र हुकूमतों को फ़ैसला लेना चाहिए। लिहाजा हम सबका मुतालबा यही है कि इन अमेंडमेंट्स को मुस्तरद किया जाए, वापस लिया जाए और जो ऑलरेडी वक्फ एक्ट नाफिज है वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज।